निफ्टी ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या इस समय पे करें इन्वेस्ट या फिर करें वेट, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उन्होंने पैसा बनाया है, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो कि आप हो, जो कि बैठे हुए हो, कह रहे हो कि यार मैं क्या पैसा डालूं या फिर नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है या मैं नीचे पैसा नहीं डाल पाया था। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार के अंदर क्या की पॉइंट्स इस समय पे देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए लमसम या वेट करने से पहले। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो ट्रंप का वन ब्यूटीफुल बिल है वो ऑलरेडी पास हो चुका है कांग्रेस के अंदर। मेनली इसका क्या मोटो है? इसका मेन मोटो है कि भाई जो डॉलर है उसको स्ट्रांग बनाना है, काफी सारे टैक्स रिबेट्स देने हैं और जो ईवीज को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी हुई थी वो भी हटाने की कोशिश की भाई टैक्स रिबेट में ईवी ना आए और इससे एक मेजर हिट पड़ेगा टेस्ला को। इसी वजह से अगर आप देखोगे जो इलॉन मस्क है उसने अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है कि भाई साहब हम तो अब इसके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस बिल का क्या इंपैक्ट होगा। इस बिल से सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि जो ट्रंप है उसकी पॉपुलैरिटी में एज सच अभी कोई कमी नहीं आई है और जो ट्रंप है वो सीरियसली इस बिल के ऊपर काम करने वाला है क्योंकि उसने इलॉन मस्क से डायरेक्टली 101 फाइट मोल ले ली है। सेकंड चीज जो इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट है और आप बोल सकते हो जो यूएस की दिक्कत है इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, हर एक चीज से फर्क पड़ता है क्योंकि जो यूएस है वो एक ग्लोबल पावर है। सो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई वन ब्यूटीफुल बिल से ये समझ आ गया है कि जो ट्रंप है उसके पास पावर है। सेकंड चीज जो हमें 9 तारीख को देखना है वो ये है कि जो हमारे वापस से टैरिफ इंपोज होने वाले हैं क्या वो टैरिफ एक्चुअली में लगेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो चाइना है उसके साथ कह रहे हैं कि भाई एक ट्रेड डील साइन हो चुकी है जहां पे इतना दोगला इंसान है जो चाइना के ऊपर ऑलरेडी 500% की टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और कह रहा है सडनली हमारी डील होगी इंडिया से पहले। ये चीज गलत है, तो इसके ऊपर पहला इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर आप एक लमसम इन्वेस्ट या वेट करने वाले हो तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि 9 तारीख के आसपास ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। अगर टैरिफ आ भी गया तो इन शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो बाजार है वो गिरता हुआ दिख सकता है। टैरिफ का बेसिक मतलब क्या है? टैरिफ का सिंपल सा मतलब कि जो भी चीज आप एक्सपोर्ट करते हो यूएस को उसके अंदर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर हैम्पर आ सकता है। सो नेट अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एज ऑफ नाउ तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज है अगेन ये भी आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक और चीज की आपको ध्यान में रखनी कि इस मंथ अब आएंगे रिजल्ट्स कंपनी के और जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइंड करेंगे। जैसे रिसेंटली जो रिजल्ट आया हमारा ट्रेंड का वहाँ पे पता चल रहा है कि भाई जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट स्लो हो चुकी है। स्टोर का जो एक्सपेंशन है जो उम्मीद लगाई जा रही थी उस हिसाब से नहीं हो रहा। रेवेन्यूज़ के अंदर थोड़ा बहुत जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी उसमें गिरावट आई, तो उसकी सज़ा ट्रेंड को मिली और 11% के आसपास का जो करेक्शन है वो आपको देखने को मिला। तो ये जो टाइम होगा बाजार के लिए रिजल्ट मंथ या तो ये आपके लिए बहुत पैसा बनाएगा या आपको फंसाएगा, तो ये चीज भी आपको कंसिडर करनी। तो मेन 3 चीजें हो गई, फर्स्ट द ब्यूटीफुल बिल, सेकंड टैरिफ, थर्ड रिजल्ट। अब ये जो तीनों चीजें हैं इसको कंसिडर करके हम अपने हिसाब से वेट और लमसम इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ वो पॉइंटर शेयर करता हूं जो मैं अपने लिए कर रहा हूं और आपके लिए भी कर रहा हूं, तो आपके साथ शेयर करता हूं। आप मुझे बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है कि भाई किसी भी ऐसे सेगमेंट में इन्वेस्ट मत करो 9 तारीख से पहले जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या सबसे ज्यादा जिसके अंदर पैसा यूएस में जाता हो। क्यों? क्योंकि 0.001% जो टैरिफ है अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता तो वो सेक्टर में धूम धड़ाके की गिरावट आ सकती है एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आपने आईटी में इन्वेस्ट करा हुआ तो करे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन और इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा वेट एंड वॉच करना सही होगा। सेकेंड चीज अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे हमारी फाइनेंस हो गई, जैसे हमारी एनबीएफसीज हो गई, जैसे हमारे सीडीएसएल ये वाले स्टॉक हो गए जो कि ब्रोकरेज फर्म्स आते हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद भी इन जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज
मैं कह रहा हूँ बाहर से टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में तो इंडिया ने जो काम करा है वो हमारे फेवर के अंदर ही है। सो बैंकिंग एनबीएफसीज वाली जो कंपनीज हैं वो अच्छी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहते हो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिक्शनरी, ये दोनों सेगमेंट अच्छे हैं। टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं रियल एस्टेट वाली, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे ही वहाँ पे करेक्शन मिले हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वेट एंड वॉच किस कैटेगरी के लिए करना चाहिए? जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, स्पेशली यूएस के अंदर जो चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, जैसे फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेकंड हो गया आईटी, वेट एंड वॉच करना चाहिए, फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में है तो यहाँ पे इन्वेस्ट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लमसम की बात हो रही है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो भाई ये गोल्डन चीज है, आप फंस जाओगे, इसलिए कह रहा हूं इस चीज को ध्यान से सुनना। वो क्या है? देखो, जब भी आप इन्वेस्ट करो अब बाजार में, इस पॉइंट ऑफ टाइम, आज की डेट है 5/7/2025, अगर आप इस समय पे इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर बाजार में, तो भाई गिरावट के लिए तैयार रहो। गिरावट का बेसिक मतलब क्या है? गिरावट का सिंपल सा मतलब है 5-7-10% का करेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंट के पास है। रेजिस्टेंट मतलब जो ऑल टाइम हाई है उसके पास है। जब भी वहां पे जाएगा बाजार, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग पे इंपैक्ट आएगा मोमेंटम पे, और मोमेंटम टूटेगा तो 2-4-5% का करेक्शन अपने सपोर्ट के आसपास आते हुए दिख सकता है बाजार। सो अगर आप इस समय पे इन्वेस्ट इस वजह से कर रहे हो क्योंकि भाई बाजार में मजा आ रहा है, पैसा बन ही जाएगा हमारा, तो बाजार में पैसा बन जाएगा, बनता है और बनेगा भी। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर जो करेक्शन है वो आ जाता है तो उसके लिए आप तैयार रहो, क्योंकि बाजार के अंदर इस समय पे बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, रिजल्ट का मौका है, जो ब्यूटीफुल बिल है उसका इम्पैक्ट है, इसी के साथ साथ जो ट्रम्प का टैरिफ है ये है। तो ये महीना काफ़ी ज़्यादा ना वॉलेटाइल होता हुआ दिख सकता है। तो इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए दो चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा कैश रखो, पूरा इन्वेस्टेड मत हो। इस महीने के अंदर ना हो सकता है आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बनते हुए दिखें। तो अगर आप कैश पे बैठे हो तो कैश एक बहुत अच्छा हेज होता है। तो इस महीने के अंदर जैसे लेट्स सपोज आपको कोई स्टॉक्स पसंद है, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं ब्लू स्टार हमें पसंद है, ठीक है, बहुत पैसा बनाया हमारे लिए। तो ब्लू स्टार के अंदर हम क्या कर सकते हैं? वेट एंड वॉच। कैसे कि हो सकता है भाई रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ जाएं, है ना, तो बाजार में थोड़ी सी करेक्शन आएगी तो गिर जाएगा, तब इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और कौन सा स्टॉक हो सकता है? लेट्स सपोज होम फर्स्ट फाइनेंस, थोड़ा सा गिर जाए तो भाई दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई भी XYZ स्टॉक जो आपको हमेशा से चाहिए था, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए था, हो सकता है इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे इन्वेस्ट करने की। तो जो कैश है वो होना चाहिए। कैश कितना होना चाहिए? 5 से 7%। दूसरी चीज़ जो इस समय पे आपको ध्यान रखनी है, भाई स्टेप अप SIP का टाइम नहीं है इस समय पे। इस समय पे जो आपकी नॉर्मल SIP है या तो उसको रखो या फिर स्टेप डाउन SIP करो। कैश को होल्ड करो। या तो देखो ब्रेकआउट मिलता है ना, तो जब बाजार में ब्रेकआउट आ जाता है तो एक मोमेंटम आ जाता है, और जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है वो मोमेंटम नहीं आएगा। बाजार यहाँ से ऊपर जाने में स्ट्रगल करेगा थोड़ा सा। यहाँ से ऊपर जाते जाते मुझे लगता नहीं है कि इस महीने में बहुत मेजर अप मूव दिखेगा। सो इस महीने हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस समय पे मिलके ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये महीना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा शेयर बाजार के हिसाब से। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्रूड ऑयल सही रहे, डॉलर जो है वो अपनी पावर थोड़ी सी लूज कर दे INR के अगेंस्ट, तीसरी चीज़ लड़ाई झगड़ा ना हो, चौथी चीज़ ये जो टैरिफ है ये ना लगे, तो भाई नेट हम पैसा बना लेंगे। अब लास्ट चीज़ बट नॉट लीस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कंसिडर करना चाहिए भाई, स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो याद रखना स्मॉल कैप या तो सस्ते वैल्यूएशन पे हो या रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास हो। ओवर वैल्यूएशन वाले स्टॉक इस समय मत लेना। बुल रन की सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है कि हमेशा ओवर वैल्यूएशन वाले स्टॉक लेता है, क्योंकि वो फिर पैसा बनाता है 50, 60, 70% और वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। बहुत सारे नाम मैं आपको बता सकता हूं। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस पैसे को बचाते कैसे हो, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती हैं, ये चैनल में आपको ये चीज़ें मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कल वाली वीडियो जिस भी इंसान ने नहीं देखी, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कोई दूसरी वीडियो देखो मत देखो। कल वाली वीडियो भाई
आपने नहीं देखी ना, तो आप बहुत बहुत बड़ी वाली गलती करने वाले हो। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि भाई लमसम करना है, बिल्कुल आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस महीने वोलेटिलिटी मिलेगी, अच्छे स्टॉक्स हो सकता है गिरते हुए मिले तो वहां पर इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज वेट एंड वॉच, मेरे हिसाब से इस महीने थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा कम एग्रेसिव हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छे स्टॉक्स मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे जैसे वो करेक्शन में आते रहे आप उसके अंदर धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, अगर आप चाहो, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन तो देता नहीं आपको कोई भी। तीसरी चीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री है आपके लिए। लाइक कर दो, फ्री है आपके लिए, और इससे मेरी मोटिवेशन में हेल्प होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।